A cylinder of mass m is given an impulse imparting it velocity of 7 मीटर पर सेकेंड। तो आपका एक प्लैंक था 2m मास का और स्मूथ सरफेस के ऊपर रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ से कोई फ्रिक्शन नहीं लग सकता। और यहाँ पर आपने एक सिलेंडर को जिसका मास स्मॉल एम है उसको वेलोसिटी दे दी 7 मीटर पर सेकेंड। उसको मैंने वी नॉट से रिप्रेजेंट किया है कि वी नॉट इक्वल टू 7 मीटर पर सेकेंड है। और कोई एंगुलर वेलोसिटी नहीं दी है बट मैंने इसको यहाँ पे, ठीक है बेटा, कोई एंगुलर वेलोसिटी इसको यहाँ नहीं दी है। तो आपको बताना है फाइंड आउट टाइम आफ्टर विच द सिलेंडर फॉल्स ऑफ द प्लैंक, कितनी देर बाद ये सिलेंडर इस प्लैंक से गिर जाएगा, ठीक है। फाइंड आउट टाइम आफ्टर विच द सिलेंडर फॉल्स ऑफ द प्लैंक, तो कितनी देर बाद ये सिलेंडर गिर जाएगा। नहीं, ये गलत है उससे बिल्कुल। क्या बोल रहे हैं आप, ये इतनी मिस्टेक कर दी आपने कैसे? अगर मैं देख रहा हूँ एक बार। नहीं, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, हाँ माइनस ओमेगा, सही है, अब समझ गया, यही कह रहा हूँ। तब प्योर रोलिंग शुरू हो जाएगी। मैंने देखा आपकी ओमेगा कैसे भूल गए। तो प्योर रोलिंग कब शुरू हो जाएगी इसके अंदर? आपको इसमें इंपॉर्टेंट वही है बेटा, देखो शुरू में चलेगा तो फ्रिक्शन काइनेटिक है, तो आपको बहुत ही क्लियर इसकी इक्वेशन है, ठीक है ना। आपके लिए कोई क्वेश्चन बड़ा नहीं है। अगर मैं इसकी जगह एक पार्टिकल लेके प्रोजेक्ट करता, आप क्या करते? आप इस पर फ्रिक्शन फोर्स लगाते हो उस पार्टिकल पर। इसमें बस एक घूमने का चक्कर है। ये क्वेश्चन सेम पार्टिकल के साथ भी बन सकता था, ठीक है। तो पार्टिकल पे क्या होता, सिर्फ एक फ्रिक्शन लग रहा होता, ठीक है, कोई रोटेशन इफेक्ट नहीं आता। तो अब भी इसमें आपको फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्लियर है, इधर ही होगी। और उसका रिएक्शन फोर्स इस पर इधर लगेगा, तो ये भी मूव करेगा। तो हम इस पे खड़े होके देखेंगे। तो इस पे खड़े होके क्या करोगे, इस पर एक तो फ्रिक्शन लग रहा है और एक इसका भी एक्सलरेशन है, तो एक सुडो फोर्स भी लगाओगे, ठीक है। उससे आपका एक्सलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास एल्फा सब आ जाएगा। जब इसके रिस्पेक्ट में एक्सलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास आ गया, तो इसके रिस्पेक्ट में डिस्टेंस ट्रेवल भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो बस पार्टिकल अगर होता तो थोड़ा छोटा क्वेश्चन हो जाता, हमको ये नहीं सोचना पड़ता कि प्योर रोलिंग शुरू हो गई क्या होगी, ठीक है ना। क्लियर है? इसमें बस क्या सोचना पड़ेगा हमें कि किस पॉइंट पर प्योर रोलिंग शुरू होगी। क्या वो पॉइंट इससे पहले है या बाद में है, ठीक है। मतलब हो सकता है कि प्योर रोलिंग शुरू होने से पहले गिर जाए, पूरा चांस है। क्या दिक्कत है? इसका कभी वी नॉट बढ़ रहा है, फ्रिक्शन इसके वी नॉट को कम करके ओमेगा इसमें डेवलप कर रहा है, वी नॉट इक्वल टू ओमेगा आर आया ही नहीं, उससे पहले ही गिर गया, ठीक है ना। वी नॉट इक्वल टू ओमेगा नॉट आर आया ही नहीं, उससे पहले ही गिर गया, ऐसा भी हो सकता है बिल्कुल, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, टू फाइंड आउट टाइम आफ्टर विच सिलेंडर फॉल्स ऑफ द प्लैंक, सबसे पहले प्योर रोलिंग शुरू होने का आप देखेंगे किस टाइम पर होगी, ठीक है। तो मैं यहाँ बना रहा हूँ, देखो मान लो जब प्योर रोलिंग शुरू होती है तब से हम कर लेंगे बेटा, बस पहले टाइम निकाल लें। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सी इक्वेशन है। काइनेटिक फ्रिक्शन पीछे लग रहा है, इससे घबराइए मत कि नीचे वाला भी चल रहा है, क्या फर्क पड़ गया। आपको तो एफ इक्वस टू एम आता है ना। और अब क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इसी के रिस्पेक्ट में क्लियर है, आपको 12 मीटर करना है, तो बस सब कुछ इस पे बैठ के करिए, ग्राउंड से मत करिए, ठीक है। क्योंकि इसके बैठ के भी आप डील कर सकते हैं, ये एक्सलरेटेड है बट क्या हुआ, हम सुडो फोर्स लगाएंगे सेंटर सेंटर ऑफ मास पे। क्लियर है? आपको इतनी पिक्चर क्लियर है बेटा? ये आपका सिचुएशन क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बस इसमें बात ये है कि एक बार हम चेक कर लेंगे किस टाइम पर या कितनी दूर पर इसके रिस्पेक्ट में इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा जबकि प्योर रोलिंग शुरू हो जाए। क्योंकि उसके बाद फिर वो कांस्टेंट वेलोसिटी हो जाएगी, बिल्कुल मेंटेन रहेगा इनका, ठीक है ना। फ्रिक्शन का काम खत्म हो जाएगा, उसी से चलता रहेगा। तो फिर उसके वहाँ आगे का टाइम हम उस कांस्टेंट वेलोसिटी से निकालेंगे, और उससे पहले तक का जब तक नहीं शुरू होती है प्योर रोलिंग, तब तक फ्रिक्शन क्या लग रहा है, काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है। तो फिर हम सब निकाल सकते हैं एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इसके रिस्पेक्ट में, वही तीनों इक्वेशन बना के डायनेमिक्स वाली। मैंने बोला इसमें आपको टाइम पूछा है तो पूरा आपको चांस है बेटा कि आपको वही लगानी पड़ेगी डायनेमिक्स, उसके अलावा नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। एक्सेलरेशन और टाइम के केस में मैंने आपको बता रखा है कि कंजर्वेशन प्रिंसिपल्स आपका साथ नहीं दे पाते हैं। आपको बिल्कुल एफ इक्वस टू एम ए टाउ इक्वस टू आई अल्फा पे जाना पड़ता है। तो देखो प्योर रोलिंग जब शुरू होगी तब क्या होगा, आपको बात क्लियर हो रही है क्या थोड़ी, क्या कह रहा हूँ कि जब प्योर रोलिंग शुरू होगी तब क्या होगा आपका, देखो ये वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास है, ये आपका क्या है, ओमेगा है, मान लो जब प्योर रोलिंग शुरू होगी, ठीक है। तो एट प्योर रोलिंग ये वी सी ओ एम और ओमेगा रखे हैं, और उस टाइम पर इसकी स्पीड कितनी है, वी टू एम मान लेता हूँ,
जब प्योर रोलिंग शुरू होती, ठीक है, व्हेन प्योर रोलिंग बिगिंस, तो मैं उस प्योर रोलिंग में डिस्टेंस ट्रेवल निकालूंगा इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में। अगर वो 12 से कम आ गई तो पहले ही प्योर रोलिंग शुरू हो जाएगी। ज़्यादा आई तो फिर मैं उसको हटा दूंगा और बस सिंपल एफ इक्वस टू एम ए टाउ इक्वस टू आई अल्फा से आपके कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बताइए, फ्रिक्शन विक्शन लगा के एक्सलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इसके रिस्पेक्ट में निकाल के सीधा टाइम निकाल दो। ठीक है ना, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में मुझे डिस्प्लेसमेंट पता है कितना है, 12 मीटर करना है। वो टाइम चाहिए, फाइंड आउट द टाइम आफ्टर विच द सिलेंडर फॉल्स ऑन द ट्रैक। तो व्हेन प्योर रोलिंग बिगिंस क्या होगा, देखो, व्हेन प्योर रोलिंग बिगिंस आपका इस, ये क्लियर है ना बेटा, इसमें तो दिक्कत नहीं कर रहे हैं कोई प्योर रोलिंग की कंडीशन में कि इसके बॉटम मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी कितनी होगी, वी सी ओ एम माइनस ओमेगा इंटू आर होगी। आर रेडियस मान लेते हैं इसकी, वी सी ओ एम माइनस ओमेगा आर इक्वस टू वी टू एम हो जाएगी। देखो आप ये, कोई तकलीफ किसी को इसमें? तो किस टाइम पर होगी ये निकालने के लिए आपको पूरी इक्वेशंस लगानी पड़ेगी, और कोई ऑप्शन है नहीं। इक्वेशन नंबर 1 बोल दीजिए, 2m मास का ब्लॉक है, इस पर क्या फोर्स लग रहा है, म्यू एम जी लग रहा है। तो इसका एक्सलरेशन कितना होगा, म्यू एम जी क्लियर है, क्योंकि फ्रिक्शन के नॉर्मल डायरेक्शन यहाँ पे एम जी के बराबर ही, तो इन दोनों के बीच फ्रिक्शन म्यू एम जी होगा। इसमें तो दिक्कत नहीं है, होगी भी तो मैं कुछ नहीं कर सकता बेटा, अब मैं डायरेक्टली फटाफट यूज करूंगा। जब आप इतना सिंपल सा कंसेप्ट आपने अगर रिवाइज नहीं कर रखा है ढंग से, ठीक है ना। हाँ, तो म्यू एम जी आ गया, म्यू एम जी इक्वस टू, बिल्कुल सही कह रहे हैं आयुष आप, 20m इंटू एक्सलरेशन ऑफ 2m कितना आ जाएगा। तो जब तक फ्रिक्शन लग रहा है इसका एक्सलरेशन नीचे वाले का म्यू जी बाई टू है। ठीक है, तो उसकी वी टू एम सब कुछ टी के रिस्पेक्ट में लिख लो, तीनों टर्म, टाइम निकल जाएगा, सीधी सी बात है। ठीक है, और उस टाइम में फिर डिस्प्लेसमेंट देख लेंगे कितना हुआ इसका, 12 मीटर से कम है, तो ठीक है, फिर बाकी डिस्टेंस किससे कवर होगी, प्योर रोलिंग से कवर होगी। ठीक है ना, तो वेलोसिटी ऑफ 2m निकाल रहा हूँ, तीनों चीजें एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकाल लूँ। तो वी टू एम देखो क्या आ गया, वी टू एम कितना आया आपका, वी टू एम आ गया म्यू जी बाई टू। ठीक है, वी टू एम इक्वल टू म्यू जी बाई टू इंटू टी। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है इसकी, वी टू एम इक्वल टू ए इंटू टी लिखा है मैंने, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, 2m वाले के लिए। तो स्पीड आ गई। अब इस वाले को देखो, इसका एक्सलेरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कैसे लिखूंगे, फ्रिक्शन लग रहा है इस पर एक, म्यू एम जी लग रहा है। अभी सब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि मुझे ये सब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, वी सी एम ओमेगा वी टू एम सब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। तो कितना आएगा इसका एक्सलेरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, आ जाएगा म्यू जी के बराबर आ जाएगा, डायरेक्शन बाद में लूँगा। तो इसका वी सी ओ एम कितना आ गया, वी नॉट था, बहुत ही सिंपल है बेटा, सीधी इक्वेशन है, कैलकुलेशन थोड़ी सी है इस क्वेश्चन में, लेकिन जो इक्वेशंस है वो बहुत रूटीन की है हमारी, कुछ ऐसा नहीं है कि आपको पता है एक्सलेरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना हो गया, म्यू जी हो गया इसका, सिलेंडर का, तो इसका वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास वी नॉट माइनस म्यू जी, बहुत सिंपल है। टॉर्क की इक्वेशन भी बहुत सिंपल है, जो लोग बहुत ढंग से रिवाइज किए हैं उनको तो ये फटाफट बन रही होगी ना, उनके लिए कुछ लग ही नहीं रहा होगा। ठीक है, जो आराम कर रहे हैं, स्कूल में ही सब कुछ दे दिया है उन्होंने अपना, वो स्कूल को अच्छे नंबर दे के ही रहेंगे 12th बोर्ड में या स्कूल के एग्जाम में, तो वो बात अलग है फिर। ठीक है ना, फ्रिक्शन कितना है, म्यू एम जी आपका, तो अल्फा आर टू म्यू जी आ गया, तो अब इससे ओमेगा लिख दो, टी टाइम पे है क्या इसमें, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है, सब कर चुके हैं बेटा हम ये। देखो दिक्कत आ रही है कि किसी को ये ओमेगा लिखने में और ये वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास लिखने में सिलेंडर का, जबकि एक फ्रिक्शन ऐसे लग रहा हो, बताइए किसी को तकलीफ हो रही है बहुत ज्यादा इसमें। तो नाउ फ्रॉम इक्वेशन वन, नाउ फ्रॉम इक्वेशन वन आपका ये है, आपका वीसीओएम ओमेगा सब कुछ ठीक है, टाइम में पता पड़ गया, तो अब आपको कोई नहीं रोक सकता कि किस टाइम पर प्योर रोलिंग शुरू हो रही है, वो निकाल के आप इसका डिस्प्लेसमेंट देखेंगे सिलेंडर के रिस्पेक्ट में कितना है उस टाइम पर। ठीक है, अगर वो ज़्यादा है तो फिर बस आपका निकल जाएगा, उस पर 12 मीटर करने में कितना टाइम लगेगा उसी एक्सलेरेशन से निकाल लेंगे, कांस्टेंट वेलोसिटी वाली इक्वेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप कर दीजिए, फ्रॉम इक्वेशन वन में सारी वैल्यू पुट कर दीजिए, वी नॉट माइनस में कुछ है नहीं बेटा, ये बस थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करना, तो देखो कितनी सिंपल चीजें बनी है। अब कांस्टेंट एक्सलेरेशन की इक्वेशन लग गई है, माइनस टू म्यू जी टी इक्वस टू म्यू जी बाई टू इंटू टी। ठीक है,
ये आपने इसका निकाल रखा था स्पीड 20 यहाँ रख दी, म्यू जी बाई 2 × टी, ओमेगा टी टाइम का फंक्शन निकाल लिया था, क्योंकि इसके बाद तो आप सब निकाल लेते ना, ये सिचुएशन ऐसी है तो। ठीक है, तो आप टाइम के लिए सॉल्व कर लीजिए इसको, तो आप टाइम के लिए सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 2v0/7 म्यू जी। ये टाइम के लिए एक्सप्रेशन आ जाएगा इसका। तो आप सारी वैल्यूज पुट कर दो, इसमें 7 है आपकी, ये 0.1 दे रखा है, जी को आप 10 ले लो। ठीक है, जी को क्या ले लोगे, जी को आप 10 ले लो, तो आपका कितना आ जाएगा, टाइम कितना आ जाएगा, 2 सेकेंड टाइम आ जाएगा। वैल्यूज पुट कर दो, 2 सेकेंड बाद प्योर रोलिंग शुरू हो रही है। ठीक है, 2 सेकेंड बाद प्योर रोलिंग। तो आप क्या करें, 2 सेकेंड बाद प्योर रोलिंग शुरू हो रही है, तो आप देखें डिस्प्लेसमेंट कितना है प्लैंक के रिस्पेक्ट में। ठीक है, हम क्या निकालने जा रहे हैं, इन टी इक्वल्स टू 2 सेकेंड डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक निकालने जा रहे हैं। ठीक है, इन टी इक्वल टू 2 सेकेंड डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक निकालने जा रहे हैं। तो वो कैसे निकालेंगे, देखिए वही, आप कुछ नहीं, आप प्लैंक के रिस्पेक्ट में लिख देंगे उसका एक्सलरेशन, या ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, दोनों के पता है तो आप बिना सुडो फोर्स के रिलेटिव वाली कंसेप्ट से भी लिख सकते हैं, जब पहले निकाल चुके हैं दोनों के ग्राउंड के रिस्पेक्ट, वो भी कर सकते हैं। ठीक है ना, उसमें भी कोई बुराई नहीं है, या फिर मैं सुडो फोर्स से बता देता हूँ एक बार, उससे भी बहुत जल्दी आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है कि टाइम लग जाएगा। तो इन 2 सेकेंड डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक देखना है आपको। तो देखिए आपका ये कितना है, ये आपका स्फीयर है, और इस पर सुडो फोर्स आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक, कितना आएगा, म्यू जी बाई 2 उसका एक्सलरेशन है, और ये उसका एम आ जाएगा, और इधर आपका रियल फोर्स लग रहा है म्यू एम जी। कोई दिक्कत नहीं बेटा, बहुत ही चीज़ें कंबाइन कर दी गई हैं प्रॉब्लम में, बाकी से कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है, कैलकुलेशन कुछ नहीं है। ठीक है ना, कैलकुलेशन कुछ नहीं है। पहले कभी आते थे, इससे भी बड़े बड़े आते थे, तो उसका भी छोटा है, लेकिन अब बहुत टाइम से इतने बड़े प्रॉब्लम देखे नहीं गए। बट एज ए पार्ट कुछ भी आ सकता है, तो आपको कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए। इसका एक्सलरेशन कितना था, म्यू जी बाई 2 था, तो बस इस पे आप लगा दीजिए। क्या हो गया इसका, म्यू एम जी, अब देखो इससे लिखा है, तो ये आपका सुडो फोर्स आ गया म्यू एम जी बाई 2, तो ये आएगा एम इंटू, ठीक है, एक्सलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक आएगा। बात क्लियर है, क्योंकि उस पर बैठ के लिखा हूँ। ठीक है ना, यहाँ से देख रहा हूँ इसकी, इस पर बैठ के जो खुद एक्सलरेटेड फ्रेम था। बताइए, 2 सेकंड तक प्योर रोलिंग शुरू, 2 सेकंड तक तो प्योर रोलिंग नहीं है, इसका मतलब 2 सेकंड तक तो यही है सिचुएशन। ठीक है, कि काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है उसके बीच, और उस काइनेटिक फ्रिक्शन से प्लैंक भी एक्सलरेटेड है, तो प्लैंक पे बैठ के लिखोगे तो किस तरह से आ रहा है, एक्सलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकल गया इसका। तो एक्सलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना आ गया आपका, एक्सलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू पी, 3 μg/2 एम आ जाएगा, 3 μg/2, एम तो कट गया, 3 μg/2 आ गया। ठीक है, करो इसमें वैल्यू डालो, देखो 3 × 0.1 है आपका फ्रिक्शन, 10/2, तो कितना आ गया ये, 3/2 आ गया है, 3/2 आ गया। ये एक्सलरेशन है, तो डिस्प्लेसमेंट निकाल लो, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिलेंडर विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक इन 2 सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिलेंडर विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक इन 2 सेकेंड कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिलेंडर विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक इन, हाँ 11 मीटर इन 2 सेकेंड, कार्तिक वेरी गुड, 11 मीटर आएगा 2 सेकेंड में। तो 11 मीटर इज लेस देन 12 मीटर, आप सब समझते हैं इतना, तो एक्स कितना आ गया, वी नॉट, कार्तिक बिल्कुल साथ में चल रहा है इसका, वी नॉट इंटू टी माइनस हाफ इंटू AT², तो ये पीछे ही आएगा बेटा। ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिलेंडर विद रिस्पेक्ट, देखो आप ये फोर्सेस दोनों इधर ही आ रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक, तो विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक एक्सलरेशन पीछे की तरफ ही है सेंटर ऑफ मास का, और कितनी देर में देखना है, 2 सेकेंड में। देखो दिक्कत तो नहीं, सारी वही इक्वेशन लगा रहा हूँ, एक नहीं नहीं लगाई बेटा ना, टफ कैलकुलेशन, बस सोचने का तरीका था कि हम क्या हमेशा काइनेटिक फ्रिक्शन लगाते रहें क्या, तो गलत हो जाता, क्योंकि कभी उसकी प्योर रोलिंग शुरू हो सकती है, फ्रिक्शन खत्म हो जाएगा, फिर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा, बस यही दिक्कत थी। बाकी फोर्सेस डायनामिक सब कुछ बिल्कुल सिंपल है। तो कितना आ गया, वी नॉट कितना था आपका, 7 था, 2
-3/4 इंटू 4, तो 14 - 3 कितना हो गया आपका? 11 मीटर आ गया। ठीक है, तो आप बोलेंगे हैंस 11 मीटर इज कवर्ड ऑन द प्लैंक। देखो 11 मीटर का टाइम तो आ भी गया, 2 सेकंड ही तो लगे। ठीक है, तो यहाँ से एक चीज लिख दूं, अब 1 मीटर कितना कवर करेगा वो आपको ऐड कर देना, टाइम आ गया। सो 11 मीटर इज कवर्ड ऑन प्लैंक इन 2 सेकेंड। 11 मीटर इज कवर्ड इन प्लैंक इन 2 सेकेंड। तो हम ये बाकी अगले वीडियो में ऐड करेंगे इसके बाद का।